स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी में हम पढ़ा रहे थे, वेलोसिटी इसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी को जो है स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो होता है, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कोई भी वेव जितना लीनियर डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस, क्योंकि वेव आपका या रेज हो गया वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो 1 सेकंड में कोई भी वेव जो होता है जितना डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस मतलब सीधा रेखीय स्ट्रेट जो होता है, जितना 1 सेकंड में कोई भी वेव जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही इसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द लीनियर, ठीक है ना। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाई, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना, ट्रेवल बाय द वेव, ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड, ठीक है ना। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड, ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। It is the linear distance traveled by the wave in 1 second. Full stop. It is denoted by, denoted. It is denoted by small c, ठीक है ना, small c, ठीक है ना। Its unit is ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इन SI, ठीक है ना, एंड सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड सेंटीमीटर पर सेकंड इन CGS, ये हो गया आपका, ये वेलोसिटी का डिफिनेशन हो गया आपका, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट मोशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और आपका जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस, दोनों क्या होगा आपका सेम होगा, वो लौट करके ना आए कम बैक होकर के, अगर स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि रेज आपका जो होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा आपका। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। देखिए वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड आपका जो होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है आपका, ठीक है ना, लेकिन स्पीड आपका जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। अब इसके बाद है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड को ऐसे समझिए, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ,
ठीक है ना, जो क्रस्ट और ट्रफ का जो वेव आपका मोशन करता है, इसलिए देखिए ऐसे। ठीक है ना, ये लिखा है बेटा एक्स एक्सिस और उसके नीचे में लिखा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एक ट्रफ और एक क्रस्ट है आपका, ठीक है ना, ट्रफ और एक क्रस्ट है आपका। ये जो डिस्टेंस होता है यही है ए, ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है इसी को स्मॉल ए कहेंगे, इसी को स्मॉल ए, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वेव बेटा ट्रेवल करता है, तो कोई भी वेव ट्रेवल करता है तो बेटा ऐसे ट्रेवल करता है, ऐसे वेव आपका इस तरीके से ट्रेवल करता है, ठीक है ना। वेव आपका जो होता है इस तरीके से ट्रेवल करता है, तो वेव का जो हाइट ऑफ ये क्रस्ट हो गया, ये हाइट ऑफ क्रस्ट हो गया, और ये हाइट ऑफ ट्रफ हो गया, ये हाइट ऑफ क्रस्ट है और ये हाइट ऑफ ट्रफ है, ठीक है ना, ये हाइट ऑफ ट्रफ है। तो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, ये किसी वेव का क्रस्ट और ट्रफ का जो हाइट होता है, क्रस्ट और ट्रफ का मतलब सिंगल अलग अलग, दोनों को जोड़ के मत लीजिएगा। क्रस्ट और ट्रफ का जो है हाइट होता है, वही क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है आपका। इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है ना। क्रस्ट ऐसे को, ट्रफ को हम क्या कहते हैं, डेप्थ भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेप्थ। ट्रफ को जो ट्रफ को और हम क्या लिख सकते हैं, ट्रफ को और हम क्या लिख सकते हैं, डेप्थ। डेप्थ, ट्रफ को हम क्या लिख सकते हैं, डेप्थ, DEPTH। तो आपका जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, इसको स्मॉल ए से नोट करते हैं। इट इज द हाइट ऑफ जो होता है क्रस्ट और डेप्थ, क्रस्ट और डेप्थ का जो हाइट होता है वही क्या होता है बेटा, आपका एम्पलीट्यूड होता है। वही क्या होता है आपका, वही आपका एम्पलीट्यूड होता है आपका, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाता है एम्पलीट्यूड, देखिए कोई भी ओवरब्रिज बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वस्तु आपके पास है, तो उसको लपने के लिए, ठीक है ना, एक लिमिट होती है। कोई रबड़ है आपके पास, रबड़ है, उसको खींचने, उसके फैलने की जो होता है, डायलेट करने की क्षमता है, अगर उससे ज्यादा खींच देंगे तो रबड़ क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ओवरब्रिज होता है, जो ओवरब्रिज बनते हैं, जैसे मान लीजिए हावड़ा का ओवरब्रिज ले लीजिए, ठीक है ना, तो ओवरब्रिज ले लीजिए, तो ओवरब्रिज जो होता है वो आपका, उसका एक एम्पलीट्यूड होता है। जब भी कोई ट्रक या बस जाता है, तो जब ट्रक या बस उस पर ओवरब्रिज के ऊपर से जाता है तो ओवरब्रिज नीचे जाता है थोड़ा सा, फिर आपका जैसे ट्रक पास हुआ फिर ऊपर आ जाता है। तो आपका ओवरब्रिज थोड़ा सा ऊपर नीचे जो जाता है वही आपका क्या होता है, ओवरब्रिज का एम्पलीट्यूड होता है। जितना आपका ऊपर जाता है वो क्रस्ट हो जाएगा, जब ओवरब्रिज आपका, जब आपका ओवरब्रिज थोड़ा सा नीचे जाएगा आपका, तो आपका होता है वो ट्रफ होता है। तो वो ऊपर नीचे जो जाता है आपका, अपने नॉर्मल पोजीशन से ओवरब्रिज ऊपर नीचे जो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन जब आर्मी वाले किसी ओवरब्रिज पर चलते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि वो कदम से कदम मिला के ना चले, वो कदम से कदम मिला करके
ना चले, क्योंकि वो जब वो कदम से कदम मिला के एक साथ चलेंगे तो आपका जानते हैं कि ओवरब्रिज नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। लेकिन जब आर्मी आपके कदम से कदम मिला कर चलेंगे तो आर्मी जब इसको प्रेस करेंगे, जब इनका जो एम्पलीट्यूड होगा, जब आपका क्या हो जाएगा भाई, जब प्रेस करेंगे आर्मी वाले एक साथ पैर रखेंगे, ठीक है, आर्मी वाले एक साथ पैर रखेंगे तो आपने क्या होगा, प्रेस करेंगे जिससे ओवरब्रिज नीचे की तरफ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर कहीं आर्मी द्वारा, जो आर्मी वाले आपके प्रेस कर रहे हैं ओवरब्रिज को, और जब वो ओवरब्रिज नीचे जा रहा है और वो एम्पलीट्यूड जो होता है ओवरब्रिज के एम्पलीट्यूड से अधिक हो जाएगा जो आपका नॉर्मल कंडीशन में था आपका, ठीक है ना, तो आपका ब्रिज क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो होता है आर्मी वाले को जो होता है जो है, जब ओवरब्रिज पे चलते हैं तो कदम से कदम मिला करके नहीं चलते हैं। कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो आपका वो ज़्यादा प्रेस करेंगे, और जब ज़्यादा प्रेस करेंगे तो एम्पलीट्यूड जो होता है, जो ब्रिज का एम्पलीट्यूड है उससे एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो आपका ब्रिज क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। जब वो प्रेस करेंगे ऊपर नीचे जो जाता है वही तो एम्पलीट्यूड होता है आपका, तो ऊपर नीचे जाने की एक क्षमता है उसका, उससे ज़्यादा अगर आपका जो है प्रेस ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा नीचे चला जाएगा आपका, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड होता है, इसको स्मॉल से नोट करते हैं, डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आगे हम दिखाते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। शिवम पटेल आज नहीं आए क्या बेटा, शिवम पटेल? चलिए आ गया शिवम पटेल। एम्पलीट्यूड तो बेटा क्या बताया हमने, इट इज दी, ठीक है ना, इट इज दी हाइट, ठीक है ना, इट इज दी हाइट, इट इज दी हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है ना, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ठीक है ना, और डेप्थ, डेप्थ का मतलब बेटा वही ट्रफ, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ, ठीक है ना, डेप्थ, ठीक है ना, इट इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, it is represented by small a, it is represented by small a, ठीक है ना। its unit is meter, its unit is meter in SI and सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट्स यूनिट इज मीटर इन SI एंड सेंटीमीटर इन CGS, ठीक है ना। इट्स यूनिट इज मीटर इन SI एंड सेंटीमीटर इन CGS। नोट कर लीजिए बेटा, एम्पलीट्यूड हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे वेव नंबर, क्या पढ़ेंगे, वेव नंबर, ठीक है ना। वेव नंबर को डिनोट करते हैं हम न्यू बार से, किससे, न्यू बनाइए ऊपर ऐसे कर दीजिए, न्यू बार इसे क्या कहते हैं, न्यू बार, NU, न्यू और BAR, इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू बार, ठीक है ना। वेव नंबर न्यू बार, ठीक है ना, वेव नंबर आपका न्यू बार। तो न्यू बार इक्वल टू फार्मूला होता बेटा, न्यू बार का मतलब वेव नंबर, तो न्यू बार इक्वल टू होता 1 आपका लैम्डा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। न्यू बार इक्वल टू होता 1 लैम्डा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव होता है वही क्या होता है, वेव नंबर होता है, ठीक है ना। पर यूनिट
लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव होता है वही क्या होता है आपका वेव नंबर होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर इज द न्यू बार, न्यू एन यू न्यू, न्यू बार जो होता है वो रेसिप्रोकल किसके बेटा वेव लेंथ के। ये फार्मूला होता है बेटा, इस पे भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पढ़ रहे हैं आप। न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/लैम्डा, ये फार्मूला होता है। न्यू बार आपका क्या होता है वेव नंबर, और लैम्डा आप जानते हैं वेव लेंथ होता है, ठीक है ना। लैम्डा क्या होता है आपका वेव लेंथ होता है। तो आपका जो होता है जो न्यू बार है आपका, जो वेव नंबर है आपका, वो रेसिप्रोकल किसके आपका वेव लेंथ के। या तो ये लिख लीजिए, या तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव होते हैं वही क्या होता है आपका वेव नंबर होता है। इसको हम न्यू बार से डिनोट करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फार्मूला भी फिर से लिखा देंगे, एक बार पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज दी, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी एज द नंबर, ठीक है ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर, नंबर ऑफ waves, number of waves per unit, per unit length, ठीक है ना। It is defined as the number of waves per unit length, full stop. It is the reciprocal, it is the reciprocal of wavelength, it is the reciprocal of wavelength, ठीक है ना। it is the reciprocal of wavelength, ठीक है ना, it is the reciprocal of wavelength, ठीक है ना, it is the reciprocal of wavelength, ठीक है ना। stop. It is represented by, it is represented by न्यू बार, ब्रैकेट में लिख लेंगे न्यू बार, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये लिख लीजिएगा, आपका जो है न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/, स्पेस नहीं बचा है, ऊपर में थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए, ठीक है ना। न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/लैम्डा, ठीक है ना। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए बेटा, कहाँ चले गए, ठीक है ना। न्यू बार इक्वल टू 1/लैम्डा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका जो है, ठीक है, इफ लैम्डा इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो यूनिट्स ऑफ वेव नंबर क्या हो जाएगा आपका पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लिस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ वेव नंबर, the unit of wave number is ठीक है ना, पर मीटर in SI and per centimeter in CGS, ठीक है ना। The unit of wave number is per meter in SI and per centimeter in CGS, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा रिलेशन
बिटवीन सी लैम्डा एंड रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन सी कामा लैम्डा एंड न्यू, ठीक है ना। सी का मतलब वेलोसिटी, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आपका ये रिलेशन होता है आपका, ठीक है ना, सी इक्वल्स टू, ठीक है ना, सी इक्वल्स टू होता है आपका न्यू लैम्डा, सी इक्वल्स टू क्या होता है आपका न्यू लैम्डा, सी इक्वल्स टू क्या होता है आपका न्यू लैम्डा, ठीक है। नोट कीजिए बेटा, ठीक है ना। ये फार्मूला नोट कर लीजिए कि है सी आपका क्या है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है आपका, और न्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, न्यू आपका क्या है फ्रीक्वेंसी हो गया, और लैम्डा क्या हो गया आपका वेवलेंथ, लैम्डा क्या हो गया आपका वेवलेंथ, ठीक है ना, लैम्डा आपका क्या हो गया वेवलेंथ, ठीक है ना, ठीक है ना, वेवलेंथ। नोट कर लीजिए बेटा इसको, ये बताएं, वेवलेंथ ऑफ ईच वेव। अब इस पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, जितना फार्मूला हमने बताया है इस पर न्यूमेरिकल लगवाते हैं आपको।